एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अगर आपके जहन में कोई भी अभाम, खदशा या कोई कन्फ्यूजन है हमारी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अब हुकूमत ने अनाउंस किया है आपकी उम्र 19 साल से अगर ज़्यादा है तो आप फौरी तौर पे किसी भी कोविड सेंटर में जाइए, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए और वैक्सीनेट कराइए अपने आप को। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक इस बात से निबर्द आजमा हैं कि उनके पास या तो इतनी रकम मौजूद नहीं है, इतने वसाइल नहीं हैं, या उनको लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं कि उनको वैक्सीन मिल नहीं रही है। हमारे यहाँ एक अजीब फिनोमेना है कि लोग अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं जिसके बारे में आज बात करना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन से जब हमारी गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का हदफ है कि 2021 के आखिर तक तकरीबन 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करें, लेकिन अभी हम इससे बहुत दूर हैं। अमूमी तौर पे हमारी गुंजाइश अगर 30,000 लोगों को वैक्सीनेट करने की है तो सिर्फ 5,000 लोग रजिस्टर कर रहे हैं और आ रहे हैं। फिर रजिस्ट्रेशन का ग्लिच अपनी जगह। कुछ लोगों ने मुझे कहा और मैंने इस पर ट्वीट भी बाकायदा किया, कई यानी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की इसके बारे में कि लोग अपना नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 को भेज रहे हैं, लेकिन उनको जवाब में उनका सेंटर और उनका कोड नहीं बताया जा रहा। जिसके जवाब में कासिम सुमरो साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी इसके बारे में पता चला है, बट सिंस इट इज़ नॉट आवर डोमेन, तो इसका हल हमने ये निकाला है कि आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी सेंटर पे पहुंचिए, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा और आप वॉक इन वैक्सीनेट करवा सकते हैं। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तानी वैक्सीनेशन को रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ। और सबसे बढ़कर ये भी आई विल ऑल्सो आस्क द एक्सपर्ट्स कि जब ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई है कि वबा जितनी नई है वैक्सीनेशन भी उतनी ही नई है, ये आपको 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़ नहीं देती, अगेंस्ट द वायरस नहीं देती, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को कम करती है। एक और बड़ी अर्बन लेजेंड चल रही है। अर्बन लेजेंड का मतलब है कि सुनी सुनाई बात, हम जानते नहीं हैं लेकिन उसका हवाला ऐसे दिया जाता है जैसे हमारे ही जानने वालों में से किसी के साथ ये हुआ है। तो इसी तरह का हवाला आपको ये मिलेगा कि जी मेरे दोस्त के जानने वाले के वालिदैन ने अपने आप को वैक्सीनेट कराया, वैक्सीनेट करवाने के बाद भी उनको कोविड हुआ, और ना सिर्फ कोविड हुआ, वो इतना इंटेंस हुआ कि वो वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन अगर आप इसका सिरे से ज़रा जोड़ेंगे तो वो हज़रत या वो साहिबा कभी नहीं मिलते आपको। इट इज़ जस्ट एन अर्बन लेजेंड, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा कोई केस नहीं देखा। अगर आपकी नॉलेज में पर्सनली आप कोई ऐसा केस जानते हो जिसमें आपको पता हो कि ये शख्स ने वैक्सीनेट किया था और अब ये इंटेंसली कोविड का शिकार हुआ है, तो ज़रूर हमें कॉल करके भी बताइएगा। लेकिन बाकी जो सारे मिथ्स हैं कि क्या वैक्सीनेट करवाने के बाद मकनातीस आपके हाथ पे चिपक जाएगा या आप बल्ब जलाने की कुव्वत रखेंगे, वैसे इससे के इलेक्ट्रिक को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आप सबको भी हो सकता है। लोड शेडिंग में खुद ही अपना बल्ब जला लीजिएगा। लेकिन बहरहाल जी, इन सारी मिथ्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फ्रॉम द ईसा लैब्स, द पीपल हु हैव बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ फाइटिंग कोरोना फॉर अ ईयर एंड अ हाफ नाउ, और इनकी जो खिदमात हैं, इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो काबिल सताइश है। खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अरीज, जिनको हम बहुत सारी इश्यूज़ पे बात उनसे करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स शी इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ऑल्सो वैक्सीनेटेड। तो इनसे पूछेंगे कि इनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू डॉक्टर अरीज फॉर मेकिंग टाइम है। फरहान साहब, सबसे पहले फरहान भाई आपसे ये पूछना है कि लोग रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। लोग यानी असद उमर साहब कह रहे हैं कि लोग रजिस्टर कराते हैं, दे डोंट शो अप, पहली डोज लगवाते हैं, दूसरी डोज के लिए नहीं आते, हो क्या रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की है और आई थिंक आपकी प्रोग्राम ने और आपके शो ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट की है। मैंने तो स्टैटिस्टिक्स भी निकाले हैं कि आपका शो टॉप 3 में था, जिसकी अवेयरनेस जो है ना, जिसकी वजह से लोगों को ज़रा पता चला और जिनके मिसकॉन्सेप्ट्स सही हुए। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर चैनल फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। ये जो असल में मिसकॉन्सेप्ट्स जो है ना, मुझे आपकी बात एक प्रोग्राम में आपने की थी, वो मैंने आगे भी कोट की। इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि हमारे पास वैसे तो लिटरेसी लेवल बहुत कम है, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। सेकंड चीज़ है स्टैटिस्टिक्स में आपको ये बताऊं कि अगर एक्सपो सेंटर जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हमेशा से रहा फॉर कोविड ट्रीटमेंट और अब वो वैक्सीनेशन के लिए भी काम कर रहा है, उसमें 25 से 30 हज़ार लोगों की वैक्सीनेशन कैपेबिलिटी है पर डे, डेली सही, और आ रहे हैं उसमें 4 to 5,000 ओनली। बट थिंक अबाउट इट फरहान भाई कि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क, जिसमें हमें लग रहा था, पहले तो हम ये बात कर रहे थे ना कि सिर्फ हुकूमत ने तैयारी इतने कम लोगों के लिए क्यों की है, बेचारा जो बाकी कोई गरीब शख्स होगा वो कैसे अफोर्ड करेगा।
आपके पास 30,000 मुफ्त वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है और मैंने कहीं नहीं देखा, आई हैव येट टू कम अक्रॉस, ये व्हाट्सएप की हम बात कर रहे हैं ना अरीज, अभी भी एक सिंगल खुदा ना खासा ऐसी वीडियो या ऐसी चीज़ नहीं हुई कि किसी सेंटर में बदतमीज़ी की गई हो, किसी सेंटर में सहूलियात पूरी नहीं हो। तो आई थिंक हम अपने डेवलपिंग कंट्री के, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास वसाइल महदूद हैं, उसमें इतना बेहतरीन काम हमने किया। सॉरी मैं आपकी बात कही, आप सोचो ये जो कह रहे हो ना पेड अगर हो ना तो उस पर होता है इतराज़ कि हमें गरीब आवाम को मुफ्त नहीं मिल रही। मेरे पास लिटरली ऐसे लोग भी आए कह रहे मुफ्त लग रही है तो इसमें कुछ मसला है, घपला है, मुफ्त लग रही है। ये अच्छा, ये नेगेटिविटी का तो और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, अब क्या करें इसका फरहान भाई? देखिए एक तो ये अपनी जगह पे बात है और अच्छा एक मैं बताऊँ सिर्फ एक्सपो सेंटर नहीं, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे भी लग रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लग रहा हो और अब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी वो फ्री वैक्सीनेशन उनके पास भी लग रही है, बल्कि कराची प्रेस क्लब पे भी लग रही है, करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ उसमें भी उन्होंने सेंटर बना दिया है, कराची चैम्बर के अंदर भी सेंटर बना दिया है। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जहाँ पे जिसकी लोकेलिटी है इंडस्ट्रीज़ में इन्फेक्शन ना हो, दे आर प्रोवाइडिंग एंड मेकिंग वैक्सीनेशन सेंटर्स एंड दे आर ऑल वर्किंग ब्यूटिफुली, कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। मैं अच्छा अब आ जाएँ साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट से पहले फरहान भाई मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अनफॉर्चुनेटली अरीज, मैं इस पर थोड़ी रिसर्च कर रही थी, ये पाकिस्तान का भी यूनिक मसला नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम यूरोप की तरफ देखें, यूके की तरफ देखें, वहाँ पे भी जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, रेजिस्टेंस ब्राउन कम्युनिटी यानी देसी कम्युनिटी की तरफ से आ रही है। सो मच सो कि आप लंदन में देखेंगे वैसे तो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस ज़िले में ज़्यादा है, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने मसाजिद में इसी तरह का इंतज़ाम किया कि जी आपको वहाँ पे अगर यकीन आता है आप उस तरह लगवा लीजिए। लेकिन ये मिसट्रस्ट का एलिमेंट, व्हाई इज़ इट सो यूनिक टू अस अरीज? सबसे पहले तो ये बात कर लें, अगर जो व्हाट्सएप पे जो फॉर्मेटेड मैसेजेस आते हैं ना उन पे तो कोई बैन लग जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं खुद सोचती हूँ कि कहाँ से ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है जो हमें नहीं मिल रहा नॉलेज। एंड फॉर सम रीज़न हम लोग जिन, भूत, जादू टोना इन सब को बिलीव करते हैं, बट एक अगर आपको कोई साइंटिफिक, कोई डॉक्टर, कोई पढ़ा लिखा आदमी कुछ समझा रहा है उसको नहीं बिलीव करते ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। वी हैव सम दिस, ये मेरे ख्याल से कोई हमारी ऐसी जीन्स में कुछ चीज़ आ गई है कि आधे लोग, आई थिंक इट इज़ मिसट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स एंड सिस्टम। कहीं ना कहीं आज मैं सुबह बात कर रही थी, हमारा यौम तकबीर है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में वी आर द फर्स्ट वन टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। फरहान भाई पहली तौर पे फॉरेन लेबल कर दिया गया कि मुस्लिम बॉम्ब बन गया है। उसी तरह हमारे यहाँ भी ये फ़िल्टर मौजूद है कि हम किसी दवा को देखते हैं, किसी सोल्यूशन को देखते हैं तो उसको रेजिस्ट करते हुए उसको कह देते हैं, उसको करार दे देते हैं कि भाई ये मुस्लिम नहीं है तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, बट दीज आर फॉर योर ओन बेनिफिट। अब तो खैर पाकिस्तान ने भी अपनी वैक्सीन बना ली है। फरहान भाई क्या कहेंगे लोगों को इस वक्त आप? नहीं बिल्कुल, वैक्सीन्स 2-3 चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपकी आवाम से भी, कि नंबर 1 कि वैक्सीन तो प्रोटेक्शन करती है ना। अगर हम अपने घर की दरवाज़ा बंद इसलिए करते हैं कि प्रोटेक्टेड रहे, दरवाज़ा रात में खोल के नहीं सोते, वैक्सीन्स प्रिवेंशन के ऊपर है। और अब पूरी दुनिया जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे मूव कर रही है कि बीमारी हो ही नहीं, इसके बजाय कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएं और दवाइयाँ दें। तो वो जो है प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीन के अलावा और केयर करने के अलावा जो है ये नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये आती है कि वैक्सीन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अवाम होना जो है वो बेसिकली एक कौम की भी एक पहचान होती है। असल में जहाँ पे लीडरशिप का फुकदान होता है, यूनिसन नहीं होते, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जैसे आपने ख़ुद कहा, तो ये गैप्स आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अभी आप देखें ना कि 4 लाख लोगों को वैक्सीन्स लगी हैं सिंध में, उसमें से 1 लाख लोग सेकंड डोज लगाने नहीं आए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। यानी एक लगाने के बाद ऑलमोस्ट 25%। तो बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये पॉपुलेशन हो गई ना जिसे लगा ही नहीं है, तो चलो उनको तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। अच्छा, एक ये है कि जिसने लगा ली है एक पॉपुलेशन, वो सेकेंड डोज लगाने नहीं आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि एक इज़ गुड इनफ। सलाम है भाई आपकी थिंकिंग को, इसमें ना कोई पैसा लग रहा है, आपकी एफर्ट है कि आपको जाना है, वैक्सीनेट करवानी है। 4 लाख लोगों ने वैक्सीनेट कराया है, 1 लाख अगर सेकंड डोज के लिए नहीं आए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25% एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। यानी 1/4 लोगों को लगता है कि जी काम हो गया। ये भाई हस्बे ज़ायका नमक नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से हांडी में डाल लिया है, आपको 1 डोज लगी है, आप अपने बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही नहीं करते। वैसे हमारे तो क्या कहने हैं, वी आर वन ऑफ द 2 कंट्रीज़ जहाँ से पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ, तो हम बच्चों के साथ भी ये नाइंसाफ़ी करते हैं। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या? एक कॉलर है फरहान भाई, उनसे भी बात करते हैं, फिर वापस आएंगे इस मौजू पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ, कमालिया, जिला टोपा टेकसिंग से। सर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे ये बताइए, आपने कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो करवाई है, लगाया है ये इंजेक्शन? नहीं, अभी मैंने नहीं लगवाई। मुझे ये जो आपकी हॉस्ट है, मुझे उनसे बात करवाएं। जी जी, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने क्यों नहीं वैक्सीनेट करवाया अभी तक? इसलिए कि मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मैंने जाना है यूरोप जी। तो यूरोप के लिए उनके पास जो वैक्सीन है वो अभी 1 डोज अभी देंगे, 3 माह के लिए देंगे। सही। तो 3 माह का तो स्टे ही नहीं हमारा यहाँ पे, तो दूसरी डोज हम कैसे लगवाएंगे? तो अच्छा मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, आपका घर, आपकी रिहाइश यूरोप में ही है? नहीं, मैं यहाँ भी घर मेरा यही है। मैं यहाँ आता हूँ 3 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए, फिर मैं यूरोप चला जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ 10 महीने या 9 महीने की, सही, वापस आ जाता हूँ। सर आपकी रिहाइश कहाँ पे? यानी अगर आप यूरोप जाते हैं तो आप वहाँ पे वैक्सीनेट हो सकते हैं? वहाँ हो सकता हूँ, अगर एयरपोर्ट पर मसला बन गया तो फिर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ज़रा आपका यूनिक सा मसला है, इस पे हम बात कर लेते हैं, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वो बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर मुल्क विज़िट करने आए हुए हैं, उनका मसला इसलिए कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि अगर वो पहली डोज लगा लें, क्या उसकी एक्सेप्टेंस है यूरोप में? वहाँ पर जाके उनको सिर्फ 1 डोज लगानी पड़ेगी या वहाँ पर भी दोनों डोज लगानी पड़ेगी? फिर सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त ट्रैवल बैन की क्या सिचुएशन है? विदाउट वैक्सीनेशन क्या आप यूरोप ट्रैवल भी कर सकते हैं नहीं? इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारे जहनों में खदशात है, खौफ है। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा गनी, हु इज़ अ लीड साइकोलॉजिस्ट। और ये जो खौफ की साइकोलॉजी होती है ना, किस तरह खौफ हमारी नफ्सियात पे असर करती है, कि साइंस, लॉजिक, किसी का कहना, यानी आप देखें तमाम मीडिया आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप रेजिस्ट कर रहे हैं। यू नो इट इज़ द वे फॉरवर्ड। बाहर हैं तो डंडे के ज़ोर पर लगाया जा रहा है आपको, लेकिन यहाँ जब फ्री सहूलत है तो लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे? वजह वही क्विकली योर कमेंट बिफोर आई टेक द कॉल। खौफ की नफ्सियात, किस चीज़ का खौफ है लोगों को वैक्सीनेशन के खिलाफ? क्योंकि हमारे यहाँ पर र्यूमर्स बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं, तो हर चीज़ के बारे में, जब कोरोना वायरस आया था, जब न्यू था, नोवेल वायरस आया था, तब भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था कि पता नहीं ये किसी ने करवाया है, ये कोई साजिश है। उसी तरह से जब वैक्सीनेशन आना शुरू हुई, जब उसकी रोकथाम की प्रिवेंशन के लिए जब स्टेप्स लिए गए, तो उस पर भी बहुत से लोगों ने, कोई बोल रहा है कि इससे जो है आपको और ज़्यादा वापस से जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के र्यूमर्स की वजह से लोगों में फेयर बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि मे बी इससे ऐसा ना हो कि हमें कोई और बीमारी मुब्तला हो जाए, या ऐसा ना हो कि हम इससे वैक्सीन लगवाने से ही हमें कोरोना वायरस जो है जिनको नहीं हुआ उनको हो जाएगा। बहुत बड़ी मिथ है। आमतौर पे लोग इस बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेट करवाने के बाद आप में ये वायरस आ जाए, पहले आप पॉजिटिव नहीं रहे। ये बिल्कुल वही माइंडसेट है जैसे लोगों ने कहा कि कोविड अभी आपको हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव खुद ब खुद हो जाएगा, जैसे कि वो खुद आपके अंदर ये वायरस डाल रहे हैं। ये बातें हम आम तौर पे अपने इर्द गिर्द होते हुए सुनते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, अली अहमद। जी सर, क्या कहेंगे? मैं और मेरी वाइफ हम मार्च में गए थे लाहौर एक्सपो सेंटर जी। वहाँ से हमने वैक्सीनेशन कराई, पहली डोज। सही। फिर मई में गए, अप्रैल में गए और दूसरी डोज लगवाई दोनों ने। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैसेज आया है कि आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई। 1166 का मैसेज आया था मुझे। ओके। तो ये मेरी प्रॉब्लम किस तरह सॉर्ट आउट होगी? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि दोनों डोजेस लगवाने के बाद वो जो कार्ड दिया जाता है, उस पे साइन, उस पे डेट, तमाम चीजें जो वो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी कंप्लीट है? अब वो उन्होंने की थी, प्रिंट आउट निकालते हैं, वो हम दूसरे स्टेप पे ले जाते हैं, फिर तीसरे स्टेप पे ले जाते हैं, सारा कुछ दिया और वो वापस ले लेते हैं। फिर वो नहीं, वो वापस नहीं लेते, वो आप ही के पास होता है। आपके पास वो कार्ड आपने संभाल के रखना था, तो इसका मतलब है वो कार्ड उन्हीं के पास है। हमें एक्सपो सेंटर वालों ने कुछ नहीं दिया और वहाँ बाकी लोगों को भी कुछ नहीं दिया।
अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है। अमूमन जो मैं कराची में हम SOPs फॉलो होते हुए देख रहे हैं कि वो कार्ड आपके लिए बड़ा अहम होता है। पहली डोज लगवाने के बाद उस पर साइन होता है, दूसरी पे होता है, फिर आप उसी नंबर को, अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर को लेकर नादरा की वेबसाइट से अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में जो आज मैं सुबह भी बता रही थी कि आप अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर नादरा सेंटर जाएंगे और उसी कार्ड को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी इंदराज होता है और आपके पासपोर्ट पर भी ये शो होगा कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन आपकी ये जो शिकायत है सर, ये हम आगे तक पहुंचाते हैं। कल हम इसको दोबारा रेस करेंगे मंडे को एंड आई विल हैव अपडेट्स फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरहान भाई, इस तरह के लैप्सेस हो सकते हैं आपको लगता है, लेकिन ये बड़ी अनहोनी बात उन्होंने की है। वैसे मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। असल में सिंध में तो मैंने देखा है कि सिंध में तो ऐसा जैसे ही वैक्सीनेशन के बाद वो कार्ड बनाते हैं और बल्कि किसी को दूसरा मैसेज भी नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम हो रहा है कि कार्ड इनको दिया ही नहीं है। हाँ, ये तो पंजाब की कहानी स्टोरी है। पंजाब में मुझे नहीं अंदाज़ा कि किस तरह से काम हो रहा है, बट एनीवेज इनको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आई मीन ये जाके जो है वो जाके जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो वो बता देंगे, सिस्टम में डाल देंगे इनके। और वर्ष कम वर्ष ये है कि कभी बूस्टर लगा लें जाके सेकंड डोज का, सो आई मीन ही इज़ नॉट इन अ लॉस। अच्छा, एक और चीज़ अरीज मैंने नोटिस की है, बाहर के ममालिक में हिकमत अमली बिल्कुल फ़र्क है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट एक डोज लग जाए, तो वहाँ पर अगर आप दोनों डोजेज़ के बीच में जो स्पेस टाइम है वो ज़्यादा देखेंगे कि 3 महीने बाद आपको दूसरा लगेगा। बट क्या हमारे पास वैक्सीनेशन काफ़ी मिकदार में है, या हमारी हिकमत अमली ये है कि जितने भी लोग लग पाएँ लेकिन उनको एटलीस्ट दोनों डोजेज़ लगनी चाहिए? तभी हम प्रॉम्प्टली देखते हैं कि 21 दिन 20 दिन के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है, बल्कि पहले ही आपको डेट दे दी जाती है कि इस दिन आके दूसरी डोज लगवा लें। ये भी है कि हाँ, क्योंकि हम लोगों के लोग जो है ना वो SOPs नहीं फॉलो करते, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा कर रही है कि दे आर एक्चुअली वेरी कीन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जितना आएंगे, मैसेज आता है तो एक रिमाइंडर आ जाता है तो वो करवा लेंगे, तो उतनी जल्दी इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होगी, उतनी जल्दी जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो बन जाएगी। वरना लोग क्योंकि SOPs भी नहीं फॉलो करें ना, बिल्कुल, वरना अप टू 3 मंथ्स आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज तक होता है, लेकिन जितना आप जल्दी करवाएंगे उतनी जल्दी एंटीबॉडीज। एब्सोल्युटली। अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स थी। लोगों ने कहा कि जी पहली डोज के बाद आपको कुछ नहीं होता, दूसरी डोज के बाद अगर आप अपना एंटीबॉडीज टेस्ट कराएं तो उसकी नंबर बहुत कम आता है। फरहान भाई, इसमें क्या हकीकत है? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि एंटीबॉडी जो टेस्ट है ना पोस्ट वैक्सीनेशन, इट इज़ नॉट द सेम एंटीबॉडी टेस्ट जो कि पहले कराया जाता था IgM IgG। तो इसका एक नया टेस्ट आया है जो स्पाइक प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक पोस्ट को वैक्सीनेशन कराया जाता है। उसका नाम है कोविड क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ टेस्ट अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन्स, या सिर्फ क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये एक नया टेस्ट आया है जो कि पोस्ट वैक्सीनेशन आपके लेवल्स को देखता है, तो ये नॉर्मल एंटीबॉडी टेस्ट इसमें नहीं कराना। ये कितना पॉपुलर है फरहान भाई? ये लोग डबल डोजेस लेने के बाद, एक तो सबसे पहले एजुकेट कीजिए कि कितने अरसे के बाद दूसरा डोज लेने के आप ये टेस्ट करा सकते हैं और कितनों ने कराया है? जी, इसमें कराया तो बहुत कम लोगों ने है। आई मीन निग्लिजिबल मेरे जैसा कोई खपती होगा तो कराया। अच्छा, 3 वीक्स के बाद बेसिकली कहा जा रहा है, रिकमेंडेड है कि 2 वीक्स में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन आप 3 वीक्स के बाद ये टेस्ट को लें, सो आपको पता चले कि आपका इम्यून स्टेटस क्या है। और आप अच्छा, अब इसकी बारे में भी रूमर्स फैल रही हैं कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं कराएं आप, वैक्सीन लग गया तो इम्यूनिटी हो गई। ये चीज़ पोलियो में भी देखी गई कि कुछ लोग पोलियो की वैक्सीनेशन के बाद भी उनको पोलियो बच्चों को हुआ, और उसकी वजह ये थी कि अब वो हर वैक्सीन के काम करने का तरीका अलग है। भी होती है। जिस तरह अगर इस वक्त हम बगैर वैक्सीनेशन के जो लोग बाहर दुनिया में घूम रहे हैं, इसका मतलब है वबा तो हवा में है जो आप पे हमला आवर होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। इसी तरह वैक्सीन भी जब आपको लगाई जाएगी तो आपकी बॉडी के सिस्टम्स फ़र्क हैं, अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन फरहान भाई, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमती सतह पे कोई इस तरह का ट्रायल या स्टडी या डेटा गैदरिंग मैकेनिज्म इनिशिएट किया गया है कि जितने भी लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ज़राए से मुख्तलिफ वैक्सीन हैं, कि उसकी एफिकेसी क्या है इस तरह का टेस्ट करा कर? असल में गवर्नमेंट वैसे जो रिजल्ट्स हमारे रिजल्ट्स हैं हम तो NCOC को भेजते हैं। गवर्नमेंट इसको इसलिए इतना पुश नहीं कर रही क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि सबका कर सके। अगर इसको पुश करेगी तो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाने लगेंगे, और वो फिर थोड़ी सी बात जो है ना वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों की प्राइसिंग की वजह से फ़र्क होती है। एक र्यूमर मैं आपको बताऊँ, एक और र्यूमर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना जी। फरहान भाई, एक कॉलर है, उनसे ले लेते हैं, कुछ हो सकता है किसी का सवाल हो जिसको हम हल कर पाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है? जी, मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी, वैक्सीन तो मैंने लगवा ली है 18 तारीख को ना जी। जी, पहला डोज हुआ है अभी आपका? पहला डोज। ठीक है जी, आपका सवाल क्या है?
सवाल ये है कि मैं असल में ना, मैं तो इस तकलीफ से गुजरा हूँ ना। सही। मेरा हुआ था टेस्ट 19 जून को पिछले साल ना जी। तो मुझे कोरोना हो गया था और मैं 19 दिन रहा हूँ हॉस्पिटल में। सब तो जिन लोगों को जी। तो ये हुआ है उनको तो तजर्बा है ना कि वहाँ क्या होता है, और अपने बच्चों से, बहन भाइयों से दूर हो के आप अलग पड़े हैं। बिल्कुल। तो ये जो ना, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना जी, मेरे देखने में जी, आपस नातक अकल के मुताबिक कि ये जो सोशल मीडिया है ना आपका, जी। इसको आप पैसे दें और जो मर्जी खबर फैला दें। 2 साल बाद मर जाएगा, साल बाद मर जाएगा, जब आनी है मौत तो वो तो अल्लाह ने एक मुकर्रर टाइम किया हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और ये इतनी अच्छी आपने बात कही है। सबसे पहले तो आपने लोगों के जहनों में वो जो अभाम था ना कि जी मुझे तो कोविड हो चुका है तो मुझे वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मैं तो इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की कि आप खुद भी आगे आए, आपने वैक्सीनेट किया। आई एम श्योर कि आपने घर वालों को भी कराया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट कॉल। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और इसी जज्बे की हमें ज़रूरत है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने भरपूर साथ दिया है सूबाई हुकूमत का। तो जहाँ हमारा पॉजिटिविटी रेशो 14.2 पे पहुंचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही दिनों की अपने आप पे कदगन लगाने का, एहतियात करने का ये नतीजा हम देख रहे हैं कि आर पॉजिटिविटी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डाउन टू 8.3। तो इसी तरह अच्छा काम जारी रखें, वैक्सीनेट कराएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा जल्दी जल्दी रैपिड फायर की तरफ जो मिथ्स चल रही हैं, जो अजीब अजीब बातें चल रही हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। एक आपने क्लेम देखा होगा, समबडी हु इज़ ऑफ कोर्स अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर, मुझे बताया गया है कि ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर हु इज़ कम आउट और बड़े बुलंदो बांग तरीके से उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेट करा रहा है वो बस इंतज़ार करे, द क्लॉक इज़ नाउ टिकिंग, आप 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी, गिविंग द इम्प्रेशन कि शायद ये वैक्सीन कोई स्लो पॉइजन है। तो सबसे पहले ये बड़े ही ख़तरनाक बात है। फरहान भाई, इसको ज़रा डिबंक करना मिथ को ज़रूरी है, आपका क्या टेक है इसके? ये तो रबिश है, रबिश है। ये पहले जो है सना मक्की के बारे में भी एक साहब आए, डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया और कितने लोगों को मरवा दिया उन्होंने कि वो सना मक्की जो है वो कब्ज़ खोलने के लिए पिलाया जाता है और वो डायरिया कॉज करता है। और इतने लोग, आप हॉस्पिटल जाइए, मालूम करिए, जो डायरिया की वजह से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं जिनका इंतकाल हो गया थैंक्स टू सना मक्की, और लोग रेट्स भी बढ़ गए उसके। दी स्टूपिड थिंग्स, वो कहा कि नोबेल प्राइज़ विनर है, मैंने भी देखा, इतनी रबिश चीज़ है। इनको लोगों को ये नहीं पता कि नोबेल प्राइज़ होता क्या है। और उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब ख़ुद कौन थे, और ये तो दुनिया में स्टडीज़ हो रही हैं बिल्कुल ही रबिश। इधर साइनोफार्म की स्टडी जो है वो यहाँ के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हुई है, हम भी इन्वॉल्व थे, उसमें कोई भी चीज़ नहीं देखी गई, और आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। दूसरी एक चीज़ बड़ी जो इंपॉर्टेंट, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ ना कुछ मिथ्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलर लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर कोई कहना कि वैक्सीन लगाने से स्ट्रोक हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, होता नहीं है। वैक्सीन लगाने से गुर्दे फेल हो जाएंगे, जिगर फेल हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता ये र्यूमर्स आप फैला देना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये फैला दें कि वैक्सीन लगाने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो पाकिस्तानी कौम के सारी सब चीज़ें रोशन हो जाती हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। कहाँ ये बैठे हैं, कहाँ दुनिया जा रही है, और सोशल मीडिया की जगह आप इंटेलेक्चुअली लोगों से मिलें। सो ये दोनों बातें रबिश हैं बेसिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी भी मैं टेक इस पे लेना चाहूँगी। अरीज, व्हाट डू यू थिंक? और ख़ास तौर पे वो जो वीडियोज़ हैं, आपको क्या लगता है व्हेन यू लुक एट देम? मुझे ये पता है कि वो रबिश हैं, लेकिन ये गिमिक्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो जो दिखाते हैं कि जी जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ मकनातीस चिपक रहा है। जो फारिग होते हैं ना, और कोई काम नहीं होता, तो और हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढना। ये फर्टिलिटी के सर कह रहे हैं, मुझसे कितने सारे पेशेंट्स से पूछा है, तो मेरी अगर कोई इस तरह की क्वेश्चन पूछता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको एक वॉइस नोट पूरा डिटेल भेजूँ, और मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ फॉरवर्ड कर दो, ताकि जहाँ से आया उधर भी पहुँच जाए कि ये चीज़ गलत है। और ये जो 2 साल वाली बात की, तो ये वाली बात आई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, फिर मेरे 3 पेशेंट्स ने मुझे मैसेज किया फॉरवर्ड, तो मैंने कहा अच्छा चलो विल बना लेते 2 साल में। नहीं, और आप ये देखें ना, हमारा तो ईमान ये होना चाहिए कि मौत बरहक है और किसी भी लम्हे आ सकती है, तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये कह रहे हैं कि 2 साल तो चलें, आपको 2 साल की गारंटी मिल रही है, 2 साल तो एंजॉय करें, वो सब कुछ करें जो आपने नहीं किया था। इसका ट्रायल भी तो नहीं हुआ कि 2 साल में मर जाएंगे। हाँ, अभी तो 2 साल कोई प्लान तो हो ना, कोई प्लान तो हो। वैसे भी आप आधी जिंदगी तो काफ़ी आप इसी तरह गुजार रहे होते हैं कि बस सांस ले रहे हैं, बट आप जी नहीं रहे, तो एटलीस्ट यू विल गेट सम मोटिवेशन टू डू दैट। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सिद्रा मैम, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू, बहुत जबरदस्त बात की। और मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी कि रोंगटे एक ने बोला कि कोई साजिश कर रहा है, आपको अंदर बन जाएगा चिप, और आप उसके गुलाम बन जाएंगे। एक ने कहा आप अंदर नामर्द बन जाएंगे, औरतें बांझ हो जाएंगी और कुछ साल में अपाहज हो जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा और मैग्नेट से चिपक रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढे, जितने पैसे खर्च होंगे पाकिस्तानी कौम आप लोगों को देगी मिलके, ऐसे लोगों को पकड़ के जरा चैनल पे तो लाएं। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वजह आप नहीं समझते यहाँ पे अब साइबर क्राइम लॉ इतना सख्त हो रहा है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई आपको हरास करे तो आप FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर रहा है। ये जो मिथ्स और गलत सलत अफवाहें लोग फैला रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे वीडियो हो या सोशल मीडिया पे डाला जाए, इसको ट्रैक नहीं कर सकते। इसमें सिटीजन्स हम क्यों नहीं खुद रिपोर्ट करते और FIA को कहते हैं कि एक्शन लिए, किसने बनाई है? असल में जो ये लोग कर रहे होते हैं वो भी एक तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत रैपिडली वायरल होती हैं, और इस तरह की चीज़ों में तो जहाँ पर आपको पता है किसी की जान के बारे में बात आ रही है या फर्टिलिटी जैसी बात होती है, तो उसमें तो लोग और ज़्यादा उसको शेयर करते हैं, उसको लोग जो है वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। आजकल का दौर ऐसा है कि लोग अटेंशन लेने के लिए चीज़ों को जो है वायरल करते हैं ताकि वो देखें कि हम लोग जो है मीडिया पे हमें स्पॉटलाइट में आ जाएं, या फिर हम शेयर करने से जो उनको लगता है कि शायद हमारा बिजनेस इस तरह से बनेगा या हम इस तरह से अर्निंग कर लेंगे, तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो उस पर डाल देते हैं, जिस पर आई थिंक सोशल मीडिया में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन या गाइड नहीं कर रही। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी सीरियस एंड डेटा बैक्ड रिव्यू, यानी अभी बहुत अच्छी बात फरहान भाई ने की कि इनफर्टिलिटी एक तो पाकिस्तानियों की ऑब्सेशन है। हमें लगता है कि बस हमारी शादियों का पता हो ना हो, यानी इन द सेंस कि हमें नहीं पता कि हमने अगले कितने सालों तक शादी नहीं करनी है, लेकिन आवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबीज हैज़ टू बी इंटैक्ट। सो मच सो कि अगर आप ये सिर्फ कोविड का दौरानिया देखें, पिछले 1.5 साल का अरसा देखें, तो एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला 50 लाख नए बेबीज़ आ रहे हैं। सो आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग, लेकिन पॉपुलेशन वेलफेयर भी एक बड़ा की इशू है। अरीज, व्हाई डू वी ऑब्सेस सो मच अबाउट दिस? एक मैं ज़रा सा क्विक कमेंट आपका इस पर भी लेना चाहूँगी। फारिग लोग हैं, हाँ, फारिग लोग, फरागत की निशानी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें प्रोग्रेसिव जो लोग होते हैं ना, उनको काम होता है, सर को देखें, लैब की अवेयरनेस प्रोग्राम, जितने सारे सोशल काम कर रहे हैं सर, टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ों में नहीं, हम लोगों को सिर्फ थिंकिंग, हमारी इंटरटेनमेंट भी नहीं है ना कोई, बस यही फैमिली इंटरटेनमेंट ही है कि घर में बच्चे खेल रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? आपने बड़ा तशवीश में मुझे डाल दिया है कि 20% ऑफ द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड आर नॉट कमिंग बैक फॉर देयर सेकंड डोज। बेहतरीन सर्विसेज हैं, कुछ आगही खुद भी होनी चाहिए कि 1166 पे रजिस्टर करें, 1 डोज़ लग गया, 2 डोज़ लग गए, कार्ड अपना ज़रूर हाथ में रखें, नादरा में जाएँ, इंदराज कराएँ, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। ये एजेंसी, ये इनिशिएटिव लेने की ख्वाहिश क्यों नहीं है पाकिस्तानियों में? क्योंकि हम लोग जो है ना वो किक स्टार्ट हैं, जब हमें लात पड़ती है ना तब हम काम करते हैं। और यही पाकिस्तानी जब मुल्क में इस तरह चलते हैं, जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनका असल पोटेंशियल नज़र आ जाता है। तो पाकिस्तान का कुछ और पैराडाइम ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेटली। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि ना सिर्फ कि वो अपनी सेकेंड डोज लगाएं, बल्कि वो प्रोपोगेट करें, बी एम्बेसडर ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन, और लोगों को बताएं कि वैक्सीनेशन आप लगा लीजिए और SOPs को भी फॉलो करिए इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आप कैरियर हो सकते हैं आपके अंदर अलामात ना हो हम लोगों के अंदर, लेकिन ये कि हम फिर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मास्क पहनना फिर भी बहुत ज़रूरी है और दे नीड टू बी एम्बेसडर्स। ये एज अ नेशनल कॉज करें। आपको लगता है नॉट एज अ पर्सनल कॉज? 2020 तक तो फिर भी खौफ था, 2021 में तो हम बिल्कुल ही बेपरवाह हो चुके हैं कोविड की तरफ से। कोविड जितना रुस्वा पाकिस्तान में हुआ है शायद ही कहीं और हुआ होगा। ये पोलियो के साथ यही है, दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो गया है। पाकिस्तान एक वो वाहिद, मेरे ख्याल से लगता है पाकिस्तान एक वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है या अल्ट्रा मुस्लिम है या क्या है इसके साथ, कि जब सऊदी अरेबिया में आप लैंड करेंगे जहाँ पे मक्का मदीना है, तो वो आपको जो है ना सबको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। आप 6 दफ़ा उम्रा करने जाएं, आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे 6 दफ़ा एडल्ट्स को भी पिलाएंगे। यहाँ पे पोलियो रेडिकेट नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। सो ये हमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस को भी क्लियर करना है। हमारे लिए बतौर कौम, हमारे लिए तशवीश का बायस होनी चाहिए, हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होनी चाहिए कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। आपके पास हुकूमत ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद 30,000 लोग डेली वैक्सीनेट होने की गुंजाइश मौजूद है और हम उसमें से सिर्फ 5,000 लोग जा रहे हैं। प्लीज़ अपने अभाम को, अपने मिसकंसेप्शंस को, अपने कन्फ्यूजन को साइड पर रखिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद थे, फरहान भाई ने इस बारे में बात की, अरीज यहाँ पे थी, वजिया ने कहा कि अपने
खौफ को देखें, अपनी थिंकिंग को चैलेंज करने में एफर्ट लगती है। जिस तरह से सब सोच रहे हैं या लोगों का जो भी आपके ज़रिए आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, उसको चैलेंज करने में हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन वही करेज की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आए तो हमें एहतियात भी करनी है और वैक्सीनेशन भी लगवानी है। प्लीज़ मेक इट योर टारगेट। वीकेंड आ रहा है, सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने आप को वैक्सीनेट कराइए एंड डू गिव मी योर अपडेट एंड योर कमेंट्स अबाउट इट कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से क्या आपके कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए हैं, या अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर। फरहान भाई, आपका, अरीज का, वजिया का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। आपसे इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।